जब कोई सीईओ बोलते हैं 70 आवर वर्क वीक या 90 आवर वर्क वीक तो बहुत लोग गुस्सा होते हैं, ट्रोल करते हैं कि इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। लेकिन हम खुद भी अपने घर के स्टाफ को 70 आवर वर्क वीक छोड़ो 100 आवर वर्क वीक करा रहे हैं। जो आप लोग काम करते हैं उसको लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं उसके लिए। वो मेड है, वो काम वाली है, वो काम करने वाली है, नौकरानी है, ऐसा सब जरूरी नहीं होता है बोलने के लिए। ऐसे होता है हम लोग के लिए अलग स्टील का अलग अलग बर्तन रखते हैं और लोग खाने के लिए। जो बर्तन साफ कर रहा है उसी को वो बर्तन यूज नहीं करने देंगे। सो टोटल आप कमा रहे हो 8,000 और आप 15,000। घर में काम करने वाली सर्वेंट या फिर मेड घर के बाथरूम यूज नहीं कर सकती हूँ। सबसे सैड पार्ट ये है कि आप उनके बाथरूम धोते हैं और आपको ही बाथरूम वो यूज नहीं करने देते हैं। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, बट हार्ड वर्क विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी करियर पाथ डज नॉट लीड टू सक्सेस। Before we begin, I want to thank Zerodha's Media Network 01 for enabling this entire show and ensuring that each and every detail is taken care of. नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सो मच आने के लिए। आज काफ़ी आप लोग से डिस्कस करना है आप लोग के लाइफ के बारे में। पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, एक बार बताइए। मेरा नाम है जीविका जितेंद्र रवि, मैं विक्रोली में रहती हूँ। मेरा 10th ख़त्म होने के बाद मैं जॉब के सिलसिले में बॉम्बे में आई। तो थोड़ी देर ऐसे जॉब नहीं मिलने के कारण मैं ऐसे घर का काम करने के लिए स्टार्ट किया। घर का काम करते करते शादी भी तय हुई और बॉम्बे में यहाँ पे विक्रोली में सेट हो गई। और आप पार्ट टाइम काम करते हो या फुल टाइम काम करते हो? मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। पार्ट टाइम करते हो। हाँ। और मैम आपका नाम? मेरा नाम सलमा है। सलमा। हाँ। और आप पार्ट टाइम करते हो फुल टाइम? हाफ टाइम करते, 4 घंटा करते। हाफ टाइम। और आप और आपका नाम? रोहन कुमार। रोहन कुमार। आप फुल टाइम? मैं फुल टाइम 24 आवर्स। 24 आवर्स। जो आप लोग काम करते हैं उसको लोग अलग अलग शब्द यूज करते हैं उसके लिए। कोई बोलता है नौकर, कोई बोलता है बाई, कोई बोलता है सर्वेंट, कोई बोलता है हाउस हेल्प। आजकल थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, आजकल लोग बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्प। तो आप लोग को कौन सा शब्द सही लगता है, कौन सा शब्द में लगता है कि ये शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है सुनना, ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब आजकल के लोग नौकरानी बोले तो उनको लगता है कि वो मैट जैसा है। ऐसा नहीं है, उनका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कुछ चीज़ होता है। उनको भी एक मेंबर की तरह रखना ज़रूरी है। हम उनके घर में जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का कुछ इज्जत नहीं है। हम लोग को भी उनका घर का मेंबर समझ के ही हम लोग को फॉलो करना ज़रूरी है। और ऐसे नहीं करेंगे ना तो उनका घर में कोई काम नहीं कर सकता है। तो ऐसा कोई शब्द है जो आप प्रेफर करोगे? आप बोले नौकरानी आपको नहीं अच्छा लगता, ऐसा कोई नहीं, शब्द? साफ सफाई करने वाली या फिर हमारी दीदी है, हमारी ताई है, ऐसा सब बोल सकते हैं। वो मेड है, वो काम वाली है, वो काम करने वाली है, नौकरानी है, ऐसा सब जरूरी नहीं होता है बोलने के लिए। तो आप दीदी बोल सकते हो, ताई बोल सकते हो। अच्छा, आप लोग को कुछ ओपिनियन है इसमें? नहीं, रोहन ही बोलता है ज़्यादातर। हाँ। और कोई बाई चांस बोल देता कि अपने सर्वेंट को बोला ये कर दो वो कर दो, बहुत बुरा लगता है। फिर सामने से बुरा लगता ही है। सो आप लोग ये कितने टाइम से कर रहे हो और आप लोग कब डिसाइड किए कि आप लोग को ये करेंगे, लाइक ये काम करेंगे आप लोग? मतलब मुझे ये नौकरानी या फिर ये सर्वेंट का काम करना पसंद नहीं है, ये मेरा मजबूरी है। क्योंकि मैं मेरे दीदी के घर पे रहती थी। मतलब मेरा 10th ख़त्म होने के बाद मुझे बॉम्बे में जाके 4 पैसा कमाना है। मुझे ऐसा मेरे बहुत सारे शौक़ है, मुझे कुछ बनना है, पर मेरा फैमिली के इश्यूज़ है, ये सब नहीं, मतलब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे काम की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने मेरे सिस्टर का घर पे आके काम किया। बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा छुट्टा, मतलब अलग अलग घर पे जाके काम करूँ। तो मैंने 1-2 घर में ऐसे स्टार्ट किया।
तो मुझे इतना कुछ फ़ायदा नहीं लगा। बाद में मैंने फुल डे 24 घंटा रहने के लिए सोचा कि मतलब रहने का भी मेरा ठिकाना भी हो जाएगा, खाने पीने का भी खर्चा बच जाएगा। इसके लिए मैंने 24 घंटा भी एक ही घर में काम किया है। और सर आप लोग को अभी मैं बैचलर के लिए खाना बनाता हूँ। बैचलर बैचलर 4 लड़के हैं। 4 और लड़के मेरे एक ही घर पास। में? एक ही घर में। ओके, तो आप फुल टाइम एक जगह काम करते हो, 4 लड़के हैं, हाँ 24 आवर्स। 20 आवर्स। और मैम आप जब से काम का कितना पगार होता, 200 होता जब से करने लगी मैं। तो उस समय पगार 200 था। 200 होता जब से कर रही मैं। तो आप लोग के घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे घर में 12 जन हैं। हम लोग चौल में रहते हैं। चौल में हम लोग का पहले सिंगल ही रूम था, किचन और हॉल। तो एक ही साथ में हॉल में सब सोना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग ने लॉकडाउन में ही ऐसे ऊपर माला बनवाया है। ऐसे हम लोग एडजस्ट करके जीते, क्योंकि हम लोग का सैलरी हम लोग जहाँ पे जैसे काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग रहते हैं। और वो चौल में बाथरूम है? और नहीं, बाथरूम मतलब बाहर है, और ऐसे नहाने के लिए ऐसे बनाए हैं। आप लोग अभी अपने जो काम कर रहे हो, आप लोग अपने काम से हैप्पी हो, या आप लोग को मन है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, मुझे ये छोड़ना है? नहीं, मुझे तो अलग करना है। यानी कि मेरा अभी शादी होने के बाद मैं यहाँ पे आई ना, तो मुझे बाहर काम करना, मतलब मैंने 1 साल तक मैंने डिज़ाइन में काम किया है, मतलब ड्रेसेस पे डिज़ाइन वगैरह सब बनाने का। मुझे वो अच्छा लगता था, पर क्या है, टाइमिंग ज़्यादा होने के हिसाब से मुझे उतना सैलरी नहीं मिलता था। इसके लिए मैंने ये घर का काम चालू किया। मुझे मेरा फैमिली, काम और बच्चे सब मैनेज करके आगे जाना है। आप लोग कौन सा क्लासेस तक पढ़े हो? आप स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, कि कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10th। 10 तक पढ़े हो। यस। और आप लोग? मैं नहीं पढ़ी सर। आप नहीं पढ़े हो। आप मतलब कुछ भी पढ़ सकते हो, लाइक हिंदी का कुछ भी, लाइक अक्षर कहीं लिखा हुआ है, कोई दुकान में कोई अगर अक्षर लिखा हुआ है या कोई, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो या नहीं? नहीं सर। मैंने 10th कंप्लीट किया है, और मैंने अभी 1 साल पहले बेसिक आईटी का कंप्यूटर का कोर्स किया है। अच्छा, आईटी का भी कोर्स किया हो? हाँ, बेसिक आईटी का, और मुझे आगे भी करना है। तो मुझे ऐसे मुझे लगता है मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आगे जाके करूँगी। तो आपको वो जो आप आईटी कोर्स बोल रहे थे, आप उसको अभी परस्यू और क्यों नहीं कर रहे हैं? कि वो पैसा ज़्यादा है या उसमें टाइम बहुत लगेगा? ऐसा क्यों है कि आप वो अभी नहीं कर पा रहे हो? मेरा छोटा बेबी, मैं मतलब छोटा बेबी होने के कारण मैं जो 1 घंटे का क्लासेस है, वो 1 घंटा भी मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल है। काम के लिए मैं इसके लिए निकालती हूँ क्योंकि मुझे उसमें से 2 पैसा मिलता है। मैं कोर्स करूँगी, और मतलब कोर्स करने के लिए जाऊँगी तो 1 घंटा मैं कुछ पढ़ूँगी, वो मुझे मिल जाएगा बेनिफिट, पर सैलरी, वो सब पगार मैनेजमेंट सब बहुत दिक्कत हो जाएगा। 1 घंटे में मैं 1-2 हज़ार कमाऊँगी, तो मुझे वो मैनेज करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये एक ऑलमोस्ट विशियस साइकिल, एक ट्रैप में फंस गए हो कि आपको अपने आप का स्किल बढ़ाना है, लेकिन स्किल बढ़ाने का टाइम नहीं है, और जब तक आप वो स्किल बढ़ाओगे नहीं तब तक आप यही काम करते रहोगे, और अगर आप ये काम करोगे तो आपको और टाइम मिलेगा भी नहीं। तो बहुत मुश्किल है मतलब आपके लिए टाइम निकालना। बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप वो जो आप 4 जगह काम करते हो उसके बदले अगर आप 2 ही जगह काम करो और ये कोर्स करो, तो आपका खर्चा चलेगा या नहीं? नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे बच्चे लोग बढ़ते हैं तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती है ना। आज मेरा बच्चा एक बॉर्बन बिस्किट 10 रुपए का खाता है, तो दिन में 2 टाइम खाएगा, तो मुझे 2 टाइम के लिए भी मनी ज़रूरी है ना। हस्बैंड भी कितना भी कमाए, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। हर महीने में बच्चे का दवाई का खर्चा है, मेरा खुद का हेल्थ का खर्चा है, हस्बैंड का ट्रैवलिंग है, बच्चों के शौक है, ये सब नहीं मैनेज हो पाते हैं। तो इसीलिए आप 4 जगह काम करते हो? 4 जगह, मैं 4 से और 5 जगह काम कर सकती हूँ, पर क्या है, बच्चा छोटा होने की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। वो भगवान का शुक्र है कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसके लिए एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। एक आई तो दूसरी निकल गई, दूसरी आई तो तीसरी निकल गई। मतलब एक्चुअली में मेरा सास भी मेरा मॉलिश का काम करती है, इसके लिए हम लोग ना एक दूसरे का शेड्यूल देखते हैं, वो ये टाइम पे जाना है, उसको वो टाइम पे जाना है, ऐसे करके मैनेज करते हैं। फिर भी घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता है, सैलरी नहीं बढ़ती है। सैलरी बहुत ज़रूरी है बढ़ना। सैलरी नहीं बढ़ती लेकिन खर्चा बढ़ते रह रहा है। काम भी बढ़ जाता है, सैलरी नहीं बढ़ता है। लास्ट सैलरी कब बढ़ा था आपका? लास्ट सैलरी 2 साल पहले। 2 साल पहले। अभी भी बोला था कि सैलरी बढ़ा दो, बोला नहीं इतना तो है ही, काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ।
जाएंगे भी तो कहाँ, फिर घर का प्रॉब्लम आ जाएगा, काम तो करना पड़ेगा ना, सुनना पड़ता है 2 बात हर किसी का। आप बोले कि आप एक ही जगह काम करते हो, हम्म, वहां पर आपको कोई ब्रेक्स मिलता है कि आप इतना घंटा आप कुछ मत करो, आपको जो करना है करो, या आपको पूरा दिन काम करना होता है? नहीं, सुबह नाश्ता बनाना होता है, नाश्ते के बाद फिर घर उर गंदा रहा तो साफ़ कर दिया, और साफ़ है तो कोई बात नहीं, फिर लंच बनाओ, लंच हो गया तो चलो लंच वंच किया, और उसके बाद वही 3 बजे 5 बजे, या तो कोई टाइम टेबल नहीं होता इन लोगों का, अब किसी को भूख लगा है तो भाई आ जाओ, अगर मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ तो उठा देगा, ये भी प्रॉब्लम होता है। और घर में अगर रात को पार्टी चला तो फिर रात को सोने का दिक्कत हो जाता है, तो आप पूरा दिन काम करते हो, पूरा दिन हो ही जाता है। मतलब सुबह से रात? हम्म, और ऐसा कुछ है कि अगर आप बोले कि नहीं मुझे रात के 9 बजे के बाद नहीं काम करना है, हम्म, तो वैसा कुछ होता है? नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जब तक खाना पीना ना हो जाए तब तक आपको करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, बट हार्ड वर्क विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी करियर पाथ, विदाउट एनी मेंटरशिप डज नॉट लीड टू सक्सेस. Hard work only leads to success if it's matched with the right opportunities and resources. ये यहाँ 24 घंटा काम कर रहे हैं लेकिन महीने में barely 15 से 20 हज़ार कमा रहे हैं, और बहुत लोग जो 6-8 घंटा काम करते हैं वो इनसे बहुत कहीं ज़्यादा कमाते हैं. तो ये जो नोशन है कि अगर आप काम ज़्यादा करो तो आप ज़्यादा कमाओगे, ये बहुत गलत है. हार्ड वर्क विल ओनली लीड टू सक्सेस इफ़ यू मैच इट विद द राइट डायरेक्शन, मेंटरशिप एंड रिसोर्सेज. आप लोग जो काम करते हो, आप बोले आप 4 जगह काम करते हो, आप भी 4 जगह काम हाँ, करते हो, सर. आप एक जगह काम करते हो, वो आप लोग को कैसे ट्रीट करते हैं? अच्छे से ट्रीट करते हैं यूजुअली अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं? मतलब एक बार मेरे साथ ऐसा एक हुआ था, एक बार मैंने उनका बाथरूम यूज़ किया था, मुझे पता नहीं था कि इनके भी ऐसे भी रूल्स होते हैं कि घर में काम करने वाली सर्वेंट या फिर मेड घर के बाथरूम यूज़ नहीं कर सकती हूँ. तो एक दिन मैंने उनका बाथरूम यूज़ किया था, तो मुझे मतलब डायरेक्टली एकदम शाउटली ऐसे दीदी ने बोला, अरे जीविका बाहर आओ. बोला क्या हो गया दीदी? नहीं, हम लोग का घर का बाथरूम यूज़ नहीं करने का. मतलब क्या, मतलब कि नहीं, हम लोग को मतलब घर में काम करने वाले लोग आते, उनको हम लोग यूज़ नहीं करने देते. मतलब मेरा एक उनके घर में काम करना मजबूरी था. उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मेरे मम्मी को ऐसे इन्फेक्शन वगैरह सब होंगे, आप लोग अलग अलग बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ से वगैरह सब कुछ ना कुछ बीमारी आ सकती है. एक बार मेरे मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह सब किया था वगैरह, ऐसा सब बोला था. तो मुझे वो बात उनका हेल्थ के लेके अच्छा भी लगा, मतलब कि उसका लड़की वो मम्मी को लेके केयर कर रहा है, पर वो बात मुझे बुरा भी लगा क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी उनका फैमिली का मेंबर समझना है, क्योंकि हम लोग काम करते इसके लिए उनका काम बढ़ रहा है, वो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, मतलब उनका ट्रस्ट होना चाहिए हम लोग के प्रति. तो वो आपको बोली कि अगर आप वो बाथरूम यूज करोगे तो वहाँ बीमारियां बढ़ सकती हैं, हाँ, इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं. इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं, आप लोग अलग अलग वॉशरूम में जाते हैं. सबसे सैड पार्ट ये है कि आप उनके बाथरूम धोते हैं और आपको ही बाथरूम वो यूज नहीं करने देते हैं. करेक्ट. जो, और सिर्फ बाथरूम में नहीं, बहुत बार क्या होता है कि जो बर्तन साफ कर रहा है उसी को वो बर्तन यूज नहीं करने देंगे. ऐसा भी होता है, ऐसे होता है? ऐसे होता है. हम लोग के लिए अलग स्टील का अलग ग्लास रखा है. अलग बर्तन रखते हैं वो लोग खाने के लिए. अलग बर्तन? हाँ, अलग चाय पीने के लिए अलग खोप देंगे सर, अलग अलग करेंगे वो लोग. और ये अभी भी होता है? अभी भी 4 घर में, कितने घर में ये होता है? जब वो 4 दो घर में घर- काम करते हो हाँ सर, तो कितने घर में? 4 दो घर में वो. 2 घर में. हाँ, 2 घर तो वो लोग को देते नहीं कुछ नहीं, 2 घर में देते अलग अलग सिस्टम. हमारा कोप अलग, हमारे बर्तन अलग, सब अलग अलग रखते. और आप वो बर्तन धोते हो लेकिन आपको वो बर्तन यूज करना अलाउड नहीं है? नहीं, हमारे अलग रख देते वो लोग, तुम्हारे बर्तन इधर आए बोलते. और ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग काम करने वाले वो लोग पैसा वाले सेठ लोग रहते, हम लोग काम करने वाले झोपड़े में रहने वाले. ऐसा हिसाब हम 4 घर का काम करते, किसके घर में क्या हुआ था ऐसा वो लोग को एक आज जाते बराबर तुम हाथ दो,
अच्छे साथ दो बोलते, उधर से आया तुम लोग को अच्छे साथ दो कि हमारा काम करो, ऐसा बोलते सर। क्योंकि आप जहाँ से आ रहे हैं, आप बोले आप झोपड़ी से आ रहे हैं, तो इसीलिए आप बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि आप और हाथ धो और वो वाला बर्तन मत यूज करो जो वो यूज करते हैं, लेकिन आप वही हाथ से तो वो बर्तन धोते हैं। वो चलेगा, हम हाथ धो के बर्तन उनका काम धोते हो रहा हैं, है। उनका काम होता है, ऐसा है सर। और आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप लोग का क्या एक्सपीरियंस है? आ, लोग आप लोग को लाइक उनके जो सोफा होता है, बेड होता है, वहां पर बैठने देते हैं? पहले जब मैंने काम किया था ना, वो घर पे मुझे फ्लोर पे सोने के लिए बोलते थे। मतलब मैं उनके घर में 24 घंटा काम करती थी ना, और मैं उस वक्त मतलब उनके घर में बेड भी नहीं था, तो मुझे नीचे गद्दे पे ही सोना पड़ता था। तो किधर ना किधर तो मतलब वो डिस्टेंस लगता था, हम लोग काम करने वाला है और वो लोग बड़ा लोग हैं। ये सब डिस्टेंस नहीं चाहिए हम लोग को भी। हम लोग जहाँ काम करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग को ऐसा लगना चाहिए हम लोग सिक्योरिटी से काम कर रहे हैं, हम लोग को कोई इज्जत है करके। ऐसा सब आगे जाके नहीं होना चाहिए। तो आप बोले आप 4 जगह काम करते हो, 4 जगह में कितनी जगह आप टेबल पे बैठ के खा सकते हो? एक तो बैचलर्स है, उनके घर में तो सिर्फ बेड्स है, तो उनके बेड पे जाके हम लोग खाना, मतलब वो लोग इतने अच्छे हैं ना, बैचलर्स लोग, लड़के लोग। मतलब आज तक मैंने लड़के लोग के बारे में बहुत गलत सोचा था, लड़के लोग अच्छे नहीं रहेंगे ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मैं गांव से आई कि मेरा थिंकिंग ऐसा था। मैंने जाना था नहीं था ना, मतलब लड़के लोग भी अच्छे रहेंगे, पर मतलब मैं देखा ना, वो लोग इतने अच्छे हैं ना। दीदी हम लोग के साथ आके बैठो, मैं कुछ अच्छा नया नया ट्राई करूँगी ना। वो बहुत तारीफ़ करते थे और मैं बहुत ही प्यार से खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है खाना बनाने का। मैंने एक टाइम स्कूल में भी पार्टिसिपेट किया था कि कुकिंग कंपटीशन में, तो मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो मैंने वो डिश मेरे घर पे ट्राई की थी वो लड़का लोग के लिए, तो उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो वो लोग ऐसे ये काम करने वाला मेड है करके ऐसे ट्रीट नहीं करते, आओ दीदी आके हम लोग के साथ खाना खाओ बैठो, बहुत अच्छे से प्यार से रखते हैं। नहीं, अच्छा बात है कि आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंसेस रहा है अभी तक। कि आप कितने साल से ये काम कर रहे हो? 20 साल से कर रहे सर। 20 साल से। हाँ। तो ये लास्ट 20 साल में कोई बदलाव हुआ है? वो क्या अभी बोलते सर, अभी तुम्हारा ज्यादा उम्र वाले को नहीं रखते, किधर भी गिर जाएंगे वो हमारे ऊपर आएगा, ऐसे कौन कौन वो पहले से करते थे वो लोग को रखेले। तो लोग यंग लोग को प्रेफर करते हाँ, हैं? यंग लोग कर लेते हैं, लड़की लोग को छोटा छोटा लड़के लोग को बुलाते हैं। अभी हमारे देश को ज्यादा पूछते नहीं, क्या पहले से करते तो सर वही वो लोग को बुलाते। जो आपको पहले से जानते हैं वो आपको बुलाते हैं, लेकिन नए लोग आपको नहीं बुलाते नहीं हैं कि बुलाते आप सर। थोड़ा ओल्डर है, उनको हाँ। डर लगता है कि अगर आप गिर जाओ तो उनके हाँ, ऊपर आ जाएगा। वो उनको ऊपर आएगा बोल के ऐसा नहीं बुलाते। पहले वाले क्या वो पहले से 20 साल से काम करते, हमारे घर में करने दो ऐसा बोलते सर। आप लोग जहाँ काम करते हो वहाँ आप लोग को कोई तकलीफ होता है कभी, या आपके दोस्त या आपके जो कम्युनिटी में लोग और जो काम कर रहे हैं, ऐसा कोई मेजर कोई तकलीफ होता है? होता है। मेरी एक दोस्त है, मतलब सामने ही काम करता है, मैं उसको देखता हूँ, मतलब खाना पीना खाता है, उनका प्लेट भी अलग से दिया है, खाना खाता है मतलब अलग से प्लेट में, प्लस उसको सोने के लिए बाहर देते हैं, मतलब घर में नहीं सो सकता है, बाहर सीढ़ी पे आके सोता है। सीढ़ी पर सोता है? हाँ, मतलब वो 24 आवर काम करता है काम वहाँ, करता है, लेकिन और घर चिल्लाए- पे, हॉल पे या बेड पे या कहीं भी नहीं, सीढ़ी पे? सीढ़ी पे आके सोता है। और ऐसे ये काफी कॉमन है ये चीज? काम भी नहीं मिलता, वो मुझे कई बार बोला कि भाई कहीं काम देख, रहेगा तब ना उसको कहीं लगाऊं काम। मैंने बोला वो काम छोड़ दे, स्विगी वगैरह या जोमेटो कर ले इससे अच्छा। तो बोला अभी देखता है, ये लास्ट ईयर कर रहा है, उसके बाद छोड़ेगा। बस उसके घर में जितने भी आए मेरे सामने में हमसे कम 4-5 लड़के लोग चला गया। उसके घर में जितने लोग आए थे काम करने के लिए मेरे सामने में चेंज हुआ इतने। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो आपका महीने में हर साल में आपको सैलरी बढ़ता है ना, वैसे भी हम लोग को सैलरी बढ़ना ज़रूरी है। हर एक दिवाली में हम लोग को बोनस देना ज़रूरी है। कोई कोई घर में मुझे बोनस भी नहीं मिलता है, वो बोनस से हम लोग का थोड़ा सा फ़ायदा कुछ हो सकता है ना। वो लाखों कमाते हैं, तो हम लोग लाखों को कमाएंगे, लाखों उड़ा देगा बोनस के टाइम में। बोले
देगा ही नहीं, वही देगा 1,000-500 ऐसे दे देगा, जहाँ पूरा बोनस मिलना चाहिए। प्लस जब घर लोग जाते हैं 1 महीने की छुट्टी का वो भी सैलरी मिलता है, बट ऐसा भी होता ही नहीं है, देता ही नहीं। तो आप लोग सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है आप लोग का इनकम के बारे में। तो आप लोग दोनों पार्ट टाइम काम करते हो हाँ और हाँ, आप सर। फुल टाइम काम फुल करते हो? टाइम 24 आवर्स। 24 आवर्स। तो आप लोग पार्ट टाइम में कितने घर में काम करते हो? 4 घर में सर। 4 घर। हाँ। आप मेरे भी भी 4 सारे घर। घर में। आप फुल टाइम काम करते हो तो एक घर होगा। एक घर। आपका फुल टाइम एक जो आप काम करते हो वहाँ इनकम क्या है? 15,000 है 15,000 देते हैं। मंथली। 15,000 पर मंथ। और मैम आप लोग का एक घर में आप लोग को कितना इनकम मिलता है? एक घर का 2,000। एक घर का 2,000। 2,000। मेरा भी एक घर का 2,000, 4 घर। 4 घर 2,000 अराउंड है। 2,000 कोई हाँ। 1500 कोई 3। हाँ 1,300 1,200 ऐसे। सो टोटल आप कमा रहे हो 8,000 और आप 15,000। आपका एक घर में कितना टाइम आप लोग को लगता है? मुझे एक घर में 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, एक घर में 2 घंटा तो अराउंड 8 घंटा। हाँ पर दोनों अलग अलग टाइम है, एक सुबह 2 समझ 4 गया, घंटा। सुबह का 4 घंटा, शाम का 4 4 घंटा। तो दिन में 8 घंटा काम करते हो। और महीने में कितने दिन? महीने में ऑलमोस्ट 30 दिन काम करना पड़ता है, पर हम लोग का 2 छुट्टी फिक्स रहता है। पर वो भी कभी हम लोग इमरजेंसी के लिए बाकी रखते हैं कि कभी कुछ इमरजेंसी आ गया है तो छुट्टी लेना है करके। पर कुछ घरों में छुट्टी दिया नहीं जाता है, बोलते हैं लेट से आओ या फिर जल्दी आके करके जाओ। ये सब बहुत सारे एटीट्यूड दिखाने वाले भी लोग रहते हैं, वो सब अच्छा नहीं है। हम लोग के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना ज़रूरी है, मतलब हफ्ते में 1 दिन छुट्टी तो ज़रूरी है हम लोग के लिए। हफ्ते में 1 दिन छुट्टी जरूरी है। इसकी ये विषय में मैं नहीं अभी देते सर, 1 दिन छुट्टी महीने में 2 करने के लिए मुश्किल होता। आज मैं छुट्टी करके आई बोल के। हाँ, आज भी आप छुट्टी लेके आए। छुट्टी बाहर भी जाके लेंगे तो बोल के फिर आ भी गए एक ले। टाइम का, अगर मैं जैसे अगर छुट्टी लिया तो हमको एक टाइम का खाना बना के ही आया हूँ यहाँ पे। आंटी आप जो बोल रहे थे, आपको कुछ लोग हायर नहीं करते हैं बोल के कि आप थोड़ा ओल्ड हो, हाँ सर, इसीलिए आपको हायर नहीं करते हैं। नहीं करते। लेकिन छुट्टी देने के टाइम तब वो ओल्ड का कोई उनको वो नहीं है कि ये नहीं। ओल्ड है चलो उसको छुट्टी ज्यादा दे दो। नहीं तो काम करके जाओ बोल रही थी एक जने, तुम तब- जाने का है ना, काम करके जाओ। मेरे को नहीं, इधर दूर जाने का है, दूर जाने का है, ऐसा बता ही नहीं, इधर जाने का है, दूर जाने का है, मेरे को काम है बोल कर निकल के आई। तो आज भी आप कुछ को आपको उनको बोलना पड़ा ताकि ये यहाँ आ पाए। हाँ मैं फिर वो वीडियो देखेंगे बाद में वो आपके पीछे जाएंगे। नहीं पहचान। नहीं, बट ये बहुत सैड चीज है कि आप बोल रहे हो कि एक तरफ आपको हायर नहीं करते हैं एज के कारण, दूसरी तरफ आपको छुट्टी भी नहीं देते हैं। नहीं एटलीस्ट देते ओल्ड सर। पर्सन है तो छुट्टी ज्यादा दो। हाँ और आप यहाँ पर कितना देर काम करते हो? मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 24 आवर्स मतलब वहीं रहता हूँ 24 आवर्स। हाँ, आप तो फुल टाइम काम करते हो, फुल टाइम। तो आप सोते भी उधर ही हो। हाँ, और और जैसे लड़के लोग घर, अगर कोई घर गया तो उसमें भी पैसा काट लेते हैं ये लोग। अगर उन लोग घर गए, हाँ, बोला मैं 1 हफ्ता था नहीं तो चलो इतना काट लेते हैं। अब उसको सामने से क्या है, बोलो भाई एक तो सैलरी वैसे कम देते हैं, ऊपर से वो भी काट लेता है। तो वो अगर घर आप हाँ। घर जा रहे हो तो सैलरी काटेंगे ही, हम्म, और अगर वो घर जाएंगे तभी भी तो काटेंगे। भी काट लेता है। ऐसे ऐसे मतलब सब नहीं काटता है, 1-2 लड़का है जो काट लेता है। सब एक जैसे नहीं होते, कोई कोई होता है ऐसा। सब नहीं होते ऑब्वियसली, हाँ। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। हाँ, जब कोई सीईओ बोलते हैं 70 आवर वर्क वीक या 90 आवर वर्क वीक, तो बहुत लोग गुस्सा होते हैं, ट्रोल करते हैं कि इन्हें कोई आइडिया ही नहीं है, ये 70 आवर वर्क वीक कैसे बोल रहे हैं, 90 आवर वर्क वीक कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हम खुद भी अपने घर के स्टाफ को 70 आवर वर्क वीक छोड़ो 100 आवर वर्क वीक करा रहे हैं, 24/7 काम करा रहे हैं, संडे को भी छुट्टी नहीं देते हैं। और फिर हम लोग वो सीईओज का मजाक उड़ाते हैं, वो सीईओज को ट्रोल करते हैं कि आप 70 आवर 90 आवर वर्क वीक का बात कर रहे हो, जबकि हम खुद अपने एम्प्लॉय लोग को जो घर पे काम करते हैं उन्हें 100 आवर वर्क वीक करा रहे हैं। और एटलीस्ट जब वो 70 आवर या 90 आवर वर्क वीक करा रहे हो तो हमें कुछ तो पैसा मिलता है, हर साल कुछ इंक्रीमेंट मिलता है। इनको ना ही कोई हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, ना ही कोई डिग्निटी ऑफ लेबर है,
ज़्यादातर कुछ लोग सीढ़ी में सो रहे हैं, कुछ लोग को टेबल में बैठना अलाउड नहीं है, कुछ लोग को खाना भी अलग बर्तन में होता है। तो ये सब बहुत बड़ा समस्या है और मैं ब्लेम गेम नहीं खेल रहा हूँ, ये हर एक जगह हो रहा है। एक तरफ हम बोलते हैं इंडिया सुपर पावर है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाला है, हम यूएस, चाइना, सिंगापुर ये सब के बराबर हैं, और दूसरे तरफ हम अपने खुद के लोगों जो घर पे काम करते हैं उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। तो इफ इंडिया ट्रूली नीड्स टू इम्प्रूव, वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर वर्कफोर्स। स्पेशली आप लोग दोनों को पूछना है, सेफ्टी को लेके क्या आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? क्योंकि आप लोग स्पेशली विमेन हो, तो कोई सेफ्टी को लेके आप लोग का खुद का सेफ्टी को लेके आप लोग का क्या कोई एक्सपीरियंस रहा है? मेरी एक सहेली है, उसने मुझे एक दिन कॉल किया था, स्पेशली बैचलर्स को लेके। उसने कॉल किया कि मुझे वही नहीं बुलाती, मतलब मेरे रिलेटिव है ना, तो मुझे वही नहीं बुलाती। वही नहीं, वो लड़का मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। मतलब बदतमीज़ी, मतलब किस चीज़ का बदतमीज़ी? मतलब एक गलतफहमी भी हो सकती है या फिर वो सच में बदतमीज़ी करने वाला लड़का है। तो मुझे उसने बोला कि उसने मुझे गलत तरीके से टच किया। तो मैंने सोचा, तूने सच में वो मतलब तू ऐसा डर के बता रही है या फिर तू फेक बता रही है या फिर तू मजाक कर रही है, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ। नहीं, वही नहीं, उसने मुझे सच में गलत इंटेंशन से टच किया। तो मैंने बोला कि चलो इस पे मैं थोड़ा बात करती हूँ। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात किया कि अरे वो ऐसा ऐसा एक लेडी है, तो मुझे बोल रही है कि वो लड़का ने मुझे गलत इंटेंशन से टच किया। तो मेरा हस्बैंड बोला, वो घर से निकल जाओ, वो घर पे काम नहीं करना है, ऐसा लड़का लोग है। तो सेकेंड डे वो वहाँ पे काम करने के लिए गई, तो वो लड़का अचानक से आके उसको सॉरी बोल रहा है, उसके पैर पकड़ के सॉरी बोल रहा है उसको। मैं बोला उसके घर में काम करने के लिए जाने का ही नहीं है, खाली मुझे वो महीना कंप्लीट करके सैलरी लेके, क्योंकि मुझे मेरा सैलरी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं बीच में छोड़ के जाऊँगी तो वो लड़का लोग मुझे सैलरी देंगे, वो भी मैटर करता है, नहीं देंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए वो नेक्स्ट डे काम पे गई थी। तो वो लड़का उसको ऐसे सॉरी बोल के, दीदी सॉरी, आइंदा से ऐसा करके नहीं होगा करके पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा था। तो वो मुझे पूछ रही क्या करना चाहिए। मैं बोला तू और 1-2 दिन ट्राई करे कि तुझे कैसा लग रहा है, बाद में मैं वो घर पे आके तो देखती हूँ वो लड़का को क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि वो काम मैंने उसको लगाया था। वो क्या हुआ फिर इवेंचुअली वो वाला घर में? तो बाद में उसने बहुत अच्छे से बात किया, मतलब अच्छे से रहने लगा कि दीदी सॉरी, वो सब भूल जाओ करके ऐसा बोल के। तो मैं बोला ठीक है, जाने दो, अभी वो सॉरी बोल रहा है, करके जाने दो, अभी करो कंटिन्यू काम। लेकिन तभी भी काफ़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तभी भी काफ़ी शर्मनाक चीज़ है कि उन्होंने ट्राई तो किया था। एग्जैक्टली। तो चाहे वो पाँव पड़े उसके बाद या जो करे, उसका इंटेंशन रॉन्ग था और वो रियलाइज किया, उसलिए वो नेक्स्ट डे माफ़ी मांगा। ऐसा नहीं था कि वो गलती से हुआ, क्योंकि अगर गलती से होता तो वो रियलाइज ही नहीं करता और नेक्स्ट डे माफ़ी मांगता नहीं। करेक्ट। वो खुद ही रियलाइज किया कि वो कुछ गलत किया है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे आके माफ़ी मांगा। और ये चाहे वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, काफ़ी ये शर्मनाक चीज़ है कि ये हुआ और अनफॉर्चुनेट कि आपके फ्रेंड को ये फेस करना हुआ। मैंने 13 साल यूएस में रहा था और मैंने नोटिस किया था कि वहाँ पर लोग स्टाफ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। घर पे किसी को बुला के ये काम कराना वो यूजुअली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनसे यूएस और यूके और ये सब शहर में बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। उनको छुट्टी देंगे, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देंगे, लेकिन इंडिया में बोलेंगे 7 दिन काम करो, रात को भी काम करो। और ये मैं सिर्फ यूएस और यूके वाले लोग का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियंस का बात कर रहा हूँ जो यूएस और यूके में रहते हैं। अच्छा। वो सेम इंडियन यूएस और यूके में कोई स्टाफ आएगा उसको छुट्टी देंगे, लेकिन वो इंडियन जब वापस इंडिया आएगा तो बोलेंगे नहीं 7 दिन काम करो, इतने में काम करो। तो ये भेदभाव बहुत ज़्यादा अभी भी है। The point of this is not to show India down, it's not to complain or criticize India. It's to genuinely accept our faults. We cannot run away from our faults and be patriotic that, oh, India is better. And then India is better in many ways. We have a lot of things to be proud about. But at the same time, we need to accept our weaknesses and we need to work on them. So आप लोग सबसे अब कुछ इंडिया के बारे में, कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करना है। तो आप लोग के हिसाब से इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ क्या है
जो हम सबको ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले कचरा, कचरा। बहुत ही सबसे मुश्किल चीज़ें बोले तो कचरा। कचरा की वजह से हम लोग चौल में रहते हैं तो हम लोग को इतनी सारी तकलीफ़ें होती है जब बारिश होता है तब। ऊपर से कचरा नीचे से नीचे तक, मतलब नीचे उतरना मतलब एक दलदल में फंसने जैसा है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हिल है, हिल के ऊपर से कचरा पूरा नीचे आ जाता है। तो बारिश के टाइम पे हम लोग को बहुत ही वो कचरे में से जाना पड़ता है, वही पानी गंदा, इसकी वजह से बीमारी वगैरह सब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है मनी। एक तो 24 घंटा काम करो, पैसे सैलरी कम मिलते हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर मैं आपके पास काम कर, चाहे कोई किसी को भी रखते हैं 24 आवर्स के लिए, आप जब भी घर जाएगा तो उसका टिकट करके दो, और जो भी है शॉपिंग वगैरह तो करके दो। उतना तुम नशे पानी करते हो, पूरा उड़ा देते हो। जब मैं घर जाता हूँ तो किसी को टिकट नहीं मिलते हैं घर जाने का, आने का, रिटर्न टिकट बना दिया करो। तो पैसा बेसिकली कि जितना घंटा काम कर रहे हो उसमें और पैसा लोगों को देना चाहिए। बढ़ा के दो। और आज की डेट में 15-20 हज़ार में क्या होता है? कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो कुछ इश्यूज के बारे में आप लोग का ओपिनियन जानना है। फॉर एग्जांपल, आप लोग को पता है क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग का क्या ओपिनियन है? क्लाइमेट चेंज पता है क्या होता है? वातावरण बदलाव। जो कंपनियां जो बना रहे वहाँ से अलग अलग धुआं जो आता है वो सबको अलग अलग, मतलब पता नहीं मुझे क्या करते हैं उसको ठिकाने लगाने के लिए, पर इसकी वजह से बहुत क्लाइमेट ख़राब हो रहा है। बच्चे लोग का तबीयत वगैरह सब बहुत हेल्थ ख़राब हो रहा है। बच्चे लोग का छोड़िए, हम लोग का हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब वो धुआं है, पानी है, झाड़ वगैरह वो सब लोग तोड़ते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि 100 जगह के चक्कर में 10 झाड़ तो लगाना चाहिए हर एक इंसान को। ये बदलाव ज़रूरी है। जैसे हम लोग का ईयर्स बढ़ता है वैसे इंसान को झाड़ बढ़ना चाहिए। मेरे आज एक साल में 10 झाड़ बढ़ गए तो नेक्स्ट ईयर में मेरे 20 झाड़ होने चाहिए। ऐसा सब बदलाव चाहिए। एजुकेशन के बारे में आप लोगों का क्या राय है कि एजुकेशन को भारत को कितना बढ़ावा देना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए या नहीं? सबको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा लड़का मुझे मतलब उसको इंग्लिश मीडियम में डालना था। लॉकडाउन में मुझे इंग्लिश मीडियम में डालना था, पर उसका फीस 10,000 था। जब लॉकडाउन में 10,000 मुझे देने के लिए पॉसिबल नहीं था, तब मैंने उसको मराठी मीडियम में डाला। 10,000 पूरे साल का, महीना का? नहीं, एडमिशन फ़ी 10,000 था। तो वो सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा एजुकेशन नहीं चाहिए जिसको पैसे से तोला जा सकता है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग को एजुकेशन चाहिए। तो उसके लिए एक प्रमाण रखो कि हम लोग के लिए भी इंग्लिश मीडियम भी ज़रूरी है। हम लोग के बच्चे सिर्फ मिडिल क्लास या फिर मराठी मीडियम में या फिर सेमी इंग्लिश में पढ़ना ऐसा नहीं। हम लोग को भी लगता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाके पढ़े, वो अच्छा एजुकेशन ले, अच्छा मतलब अच्छा क्लास में बैठे। हम लोग के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी अच्छा एजुकेशन के लिए एक प्रमाण रखना चाहिए फीस के लिए। सरकार को भी ये बदलाव लाना ज़रूरी है कि मिडिल क्लास हो, गरीब हो या फिर हाई लेवल का कोई भी इंसान हो, सबको एजुकेशन के लिए पैसे का तोल मोल नहीं रखना चाहिए। मैं पर्सनली जो भी ये वीडियो में ऐड रेवेन्यू कमाऊंगा वो आप लोग तीनों को दूंगा, और इन तीनों लोगों का UPI ID कमेंट्स में पिन्ड होगा। तो अगर आप लोग सबको भी अगर इनको हेल्प करना है कि इनका बच्चा अच्छा स्कूल में जाए या इनको भी थोड़ा और मदद मिले, तो आप इनका UPI ID देख सकते हो, कमेंट्स में पिन्ड होगा। तो आप इनको सपोर्ट भी कर सकते हो अगर आपको मन हो। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू टू इम्प्रूव योर लाइफ? गवर्नमेंट क्या कर सकता है आप लोग सबका लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स का लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए? सरकारी काम तो मुझे नफरत के हो है। मतलब कुछ भी जो है ना, उनका काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो दलाल लोग होते हैं ना, वही लोग परेशान करके छोड़ता है। हर चीज़ में दलाल ही लेता है। कुछ भी बनाओ, आधार कार्ड से लेके तो कुछ भी, हर जगह पैसा दो तभी काम होगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहता। बस मतलब जो जितना गवर्नमेंट का ये सब होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, हाँ जितना मुझे काम की ज़रूरत है वो सब चीज़ बना ले। बाकी जितना गवर्नमेंट और चीज़ दे रहा है तो मैं नहीं लेता हूँ। जितना देगा ना उससे ज़्यादा परेशान कर देता है। मुझे तो लगता है पहले सबसे पहले एजुकेशन के लिए पैसा कम लेना चाहिए। दूसरा चीज़ है लड़की लोग के लिए कोई भी बंधन रखना चाहिए। और ऊपर से ये जो
कचरा वगैरह वो सब, इसके लिए सब कुछ ना कुछ रूल्स बनवाना चाहिए, या ट्रैफिक के लिए भी रूल्स बनवाना चाहिए, सब चीज़ के लिए। मतलब पूरा गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो भी मुझे अच्छा है। मतलब सच के सब चीज़ के लिए उन्होंने जो किया है ना, वो कुछ चीज़ों में अच्छा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों में बुरा भी हो रहा है। अभी नॉर्मल से KYC करने के लिए भी पैसा ले रहे हैं, वो सब बट चीज़ें नहीं सरकार करना की चाहिए। गलती नहीं, गलती जो मतलब जो दलाल लोग बैठे ना उसकी गलती है। सरकार की तरफ से ये गलती नहीं होता है। सरकार तो अपनी जगह काम कर रहा है, बाकी जो दल्ले लोग होते हैं ना वही लोग दलाली करता है। असली में पब्लिक परेशान उससे होता है। आप लोग से बहुत अच्छा लगा बात करके। आंटी आपसे भी, आप थोड़ा शर्मा रहे थे, ज़्यादा बोल रहे नहीं थे। नहीं आप चाय वाय कुछ लिए भी नहीं, नहीं जी। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने में। आपसे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आने के लिए। वेलकम। हाँ, आप लोग को भी थैंक यू, हम लोग को यहाँ पे बुला के हम लोग का तकलीफ जानने के लिए, लोगों को सामने लाने के लिए ये सब बदलाव कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसमें क्या बदलाव हो जाएगा मुझे पता नहीं, फिर भी लोगों के सामने एक एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। हम लोग की तकलीफ जानने के लिए बहुत थैंक यू सो मच। और आगे जाके लोगों को बदलाव होना चाहिए, ये चीज़ लोगों को बताइए, लोगों को और ज़्यादा थ्रू मतलब क्या क्या कर सकते हैं वो कीजिए। थैंक यू। नहीं, मेरा वही मकसद है कि मैं नोटिस किया कि ज़्यादातर जो शो होते हैं, टीवी के शो होते हैं, कॉमेडी नाइट्स और बहुत सारे और शो होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, उसमें खाली अमीर लोग को बुलाते अमीर हैं लोगों को बुलाती है। और उनका ही ओपिनियन जानते हैं। तो मेरा ये था कि अमीर लोगों को भी बुलाऊंगा और सब इनकम लोग को बुलाऊंगा और सबको बुलाऊंगा ताकि उनका भी ओपिनियन जानो। तो यही मेरा मकसद था कि सब लोग का एक स्टोरी है, सबका लाइफ का एक प्रॉब्लम है, वो भी स्टोरी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई अमीर का लाइफ का स्टोरी इम्पोर्टेंट है। और वही था मकसद। बट थैंक यू अगेन। वेलकम। They clean our bathrooms but cannot use our bathrooms. They clean our sofas but can't sit on our sofas. They clean our dining tables but can't sit at our dining tables and instead sit on the floors. We call ourselves a superpower, but are we really a superpower if we treat our domestic helps in this manner? I'm not trying to be preachy, and a lot needs to change in my house as well. Whatever money we make through ad revenue through this episode will be given to the guests. But if you want to help the guests, I will also share the UPI IDs and phone numbers of the guests on the pinned comment section. If you want to provide a job to any of the guests, especially Jivika, you can email us here. The next time when we interact with our domestic helps, let us remember to treat them the same way we would like to be treated when we go to our workplaces. The least we can do is treat them as humans.